अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शेफ अजमल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है जी। सबसे पहले तो शाह साहब आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है और यकीनन आपने बड़ा अच्छा मेन्यू सेट किया होगा। 30 रोज़ों में हमें आपने ज़बरदस्त जो डिशेस हैं वो खिलानी है। तो क्या बना रहे हैं आज? मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और हमारे ऑडियंस को भी। और आप सबके लिए हम जज़ाकल्लाह शेख। डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं। जैसे मिस ने बताया आपको कि 30 रोज़े हैं, 30 मौज़ूआत आपने रखे हैं, इस तरह बिल्कुल। हमारे भी 30 डिशेस हैं। हम डेली कोशिश करेंगे कि आपको नई से नई डिश मुतारफ़ करवाएं, खिलाएं और आपकी बेहतरीन इस नशरियात जो है वो और ज़बरदस्त हो जाए। तो आज आप क्या बना रहे हैं? मिस सबसे पहले तो अफ्तारी में सबको जो ड्रिंक्स चाहिए होती है, तो ड्रिंक्स के हवाले से मैं बताता चलूं कि हम खजूर का शेक बना रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि ये आप चाह रहे हैं कि सब में एनर्जी जो है वो बहाल रहे। एग्जैक्टली ठीक क्योंकि है। तमाम लोग खजूरें खा रहे होते हैं कि इस एनर्जी से हमारे अंदर बूस्टअप होता है। तो मैं ये समझता था, इसलिए पहले अफ्तारी पे हमने यही डिसाइड किया कि मैं आपको खजूर का शेक दूंगा, जबरदस्त, ये हो गया ड्रिंक ऑफ द डे। ड्रिंक ऑफ द डे। तो और उसके बाद स्टार्टर में, क्योंकि रमजान में मोस्टली हम लोग फ्राई आइटम्स बहुत शौक से खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और है। तो उसमें मैंने रवायती समोसे पकोड़े नहीं है? समोसे पकौड़ों से हट हट के के, बिल्कुल वाह। डिफरेंट मैंने सोचा कि आप लोगों को ड्रम स्टिक खिलाई जाए। जबरदस्त। ये आप मेरे ख्याल से जो मेहनत वाला काम है वो ज्यादा करना चाह रहे हैं। हालांकि खवातीन जो है वो ये चाहती हैं कि पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रख ली जाए रमजान की आमद से पहले, ताकि टाइम जो चूंकि अफ्तार का शॉर्ट होता है उसमें जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, अफ्तार की बाकी प्रिपरेशन जो है वो भी करनी है। तो खवातीन का तो ये मशगला है कि वो पहले ही रेडी कर लेती हैं। तो मेरे ख्याल से आपने एक जो बहुत ही टफ डिश है उसकी सिलेक्शन की है। ड्रम स्टिक अच्छा खासा जो है वो टाइम लेते हैं। नहीं मीन्स ऐसा नहीं है, मतलब प्रोफेशनली हम लोग तो प्रोफेशनल शेफ्स हैं, तो इनके लिए तो आप कह सकते हैं यूं वाह यूं चीजें बिल्कुल हो जी। जाए। ये यूं चुटकी बजी और हमारी जो डिश है वो रेडी तो हो गई। हम ये लाई मैं चाहते आपको हैं थोड़ा सा साथ हेल्प करती हूँ जी। और मुझे बता दें कि आज जो ये हो गया ड्रिंक ऑफ द डे हो गया, और स्टार्टर आपने बता दिया, डिश ऑफ द डे क्या है? डिश ऑफ द मैम ये सरप्राइज जरा जो है ये बता दें, क्या ये सरप्राइज है? जी मिस, चिकन बोनलेस हांडी। वाह। क्योंकि सबसे पहले लाइट कम मिर्च में ये खाई जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा आसान रहेगा खाने में, मजेदार बनाने रहेगा में भी, बनाने में भी। जैसे बहुत आपने कहा कि आसान। ड्रम स्टिक दोनों चीजें एक जैसी ना हो जाए। नहीं नहीं, बेहतरीन जी, बहुत ज़बरदस्त है, यकीनन बहुत मज़ेदार हो गया। उनकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बनाने में कुछ मुख्तलिफ और जायकेदार जो है वो रेसिपी मिले। एग्जैक्टली मिस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये खजूर का शेक है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज हमें चाहिए वो हमारी खजूर है। जबरदस्त जी, और शेक में जैसा सबको पता है कि मीठा मस्ट है, वेरी गुड। और हमें इसमें तुखमलंगा चाहिए होता है। ठीक सॉरी, है जी। हमने वो थोड़ा रखा हुआ है। ठीक हो थोड़ा गया। सॉल्ट रखा हुआ है कि थोड़ा सा ठीक हल्का सा सॉल्ट का टच देंगे, ये ब्लैक सॉल्ट, ये बहुत ठीक मजा है। करता है। ठीक ठीक हो ठीक गया। है, ठीक। इन चीजों को मिक्सअप करेंगे, इनको ब्लेंड करेंगे, तो आपका शेक रेडी हो जाएगा। जबरदस्त सा शेक हमारा रेडी हो हाँ, जाएगा। सिर्फ इसमें अभी हम आइस यूज नहीं कर रहे, इसलिए कि अभी मौसम थोड़ा मौसम बिल्कुल जी, ये ना हो कि आगाज ही में ही गला खराब हो जाए, बाकी 30 दिन जो है वो गुजारने बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक हो गया, ये तो हो गई शेक की रेसिपी। अब मुझे आप जरा बताइएगा कि आप बना रहे हैं ड्रम स्टिक्स, तो जी उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, क्या क्या उसमें ऐड ऑन हो रहा जी मिस, मैं आपको उसकी रेसिपी में बताता हूँ। सबसे पहले तो उसके ड्रम स्टिक के लिए हम जो लेते हैं वो होता है ड्रम स्टिक का पार्ट चिकन का। है? जी ठीक हो वो मैं गया। आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस पार्ट, ये चिकन का ड्रम स्टिक वाला पार्ट है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है और इसको जी जी। इसको हम ड्रम स्टिक बनाने के लिए इस तरह से करते हैं कि इसको बिल्कुल अलग नहीं करते। ठीक हो गया। ठीक है, ये इसी के साथ रहे, थोड़ा सा इसको अलग से करके, ये देखिए, इसको कटिंग करना बहुत आसान, बोन बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है। और ये देखें, ठीक है, ये गोश्त बिल्कुल आपने ऊपर की तरफ अलग कर देना। अलग कर दिया, और इसको हल्का हल्का चॉप करते हैं। ठीक हो गया, बहुत लाइट सा जी आपने चॉप करना है। पहले इसको साइड से कट करके, तो चिकन को ऊपर की तरफ करके फिर आपने इसको चॉप कर दिया। ठीक हो गया। एक्चुअली जो आपको जितने ड्रम स्टिक्स मिलते हैं, वो ओरिजिनल रेसिपी जो सी है ना, वो यही है।
आपने अक्सर देखे वो कीमे के बने हुए होते हाँ हैं, हाँ 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 हाँ। वो ड्रम स्टिक नहीं होते। मैं अक्सर देखता उसका हूँ क्या करते हैं, मेरे ख्याल से वो मैंने देखा है कि बॉल की शेप में अलग उसको, उसकी पेस्ट बना के हाथ के साथ उसको मैश करके वहां पे रखते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा है। बेसिकली ड्रम स्टिक का जो पार्ट होता है वो इसके साथ ही चिपका होना चाहिए इसको, एग्जैक्टली। जबरदस्त। ठीक है, और इसमें क्योंकि काफी स्पाइसेस यूज होते हैं, जैसा कि ठीक इसमें है। चॉप्ड अनियन वो ठीक हमारा होगा। यूज होगा, और उसके बाद हम रेड चिली क्रश को यूज करेंगे, जबरदस्त। ग्रीन चिली चॉप्ड यूज होगी इसमें, सॉल्ट, चिकन पाउडर। जबरदस्त। ये तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत ही जबरदस्त जो है वो ड्रम स्टिक्स रेडी होने वाले हैं। जी, ब्लैक पेपर। ओके, ये क्या है, कॉर्नफ्लोर? नहीं, ये मैदा है मैम, जी जी। ये मैदा है हमारा, मैदा हो गया, ठीक हो और गया, ये हमारा कॉर्नफ्लोर है। ठीक हो गया। ठीक है, इन सब को हम एक बॉल में मिक्सअप करके यूज करेंगे। ठीक। देन इसको अंडे के साथ, अक्सर लोग इसको पानी के साथ करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कॉर्नफ्लोर को मैंने देखा है कि उसको या फिर मैदे को पानी में मिक्स करके तो फिर उसकी पेस्ट रेडी नहीं, होती है। इसको आपने जो इसका डो है वो 100% आपने अंडे में करना है, अंडे में और करना है। इसको वन टाइम पे कभी भी फ्राई नहीं करते। अभी ठीक हम है। करेंगे जी, तो जी। देखिएगा इसको 2 टाइम पे करते, अदरवाइज ये अंदर से कच्चा रह जाता है ठीक हो बिल्कुल। गया, ठीक हो गया। तो नाज़रीन देख रहे हैं आप कि ड्रम स्टिक ज़बरदस्त जो हैं वो रेडी होने जा रहे हैं। शेफ़ साहब ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त बताया है कि पहले जो चिकन है उसको कैसे आपने चॉप करना है, फिर मसाला जात हमें बताए हैं कि उनका इस्तेमाल हमने ग्रेजुअली किस तरह करना है। ये अब आप बताते जाइएगा हमें कि, और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप बताएं, मैं आपको साथ हेल्प आउट करूं, ताकि हमारा जो मुझे भी कुछ सीखने का जो है वो मौका मिले। मिस, थोड़ा सा मैं यही चाहता हूँ कि मैं जी। अपनी चिकन हांडी के मुतालिक भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं। श्योर श्योर श्योर, बताएं बताएं जी। आज की हमारी जो डिश ऑफ द डे है वो है चिकन हांडी, जी, उसके बोनलेस लिए हांडी। बोनलेस चिकन को हमने ऑलरेडी क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है ठीक हो गया। कि कुकिंग आसान रहे हाँ हमें। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए नाज़रीन, ऐसे इसमें- आपने छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं इसके काट लेने इसमें हैं। टर्मरिक पाउडर है, जी। इसमें कोरिएंडर हल्दी का पाउडर इस्तेमाल है, आप कर सकते हैं। जी। ये सूखा धनिया है। जी, गार्लिक है, जी बिल्कुल। लहसुन को आपने जिंजर, बहुत ही बारीक काटा हुआ है। जी, और यह है अदरक, अदरक को इन्होंने लंबे टुकड़ों में काटा हुआ है, जूलियन कटिंग में किया हुआ है, जूलियन कटिंग। जी। देखिए ये जाहिर है chicken powder। स्पेसिफिक इनके नाम है, हमें तो सादी जुबान समझ आती है। और इसके बाद ये है सफेद जीरा। जी ज़ीरा, ठीक ये हो है गया। क्रीम, ठीक हो गया। ये बताइएगा, ये आपने क्या बताया था? ये चिकन पाउडर में, चिकन पाउडर, ठीक है। और इसको और लजीज बनाने के लिए आपने इसमें क्रीम भी। क्रीम, वेरी गुड। जैसे कि बिलाई है, ये किसी भी आप कंपनी की ले सकते हैं, वो स्पेसिफिक तो नहीं है ना कि हम लोग। स्पेसिफिक नहीं है, ये तो हमने अपने दूध की जोन सी है वाह उससे रेडी जबरदस्त। की हुई है। आपने तो बहुत फिर मेहनत वाले काम किए हैं। हम्म, अच्छा, ये आप क्या रेडी कर रहे हैं? ये मुझे साथ साथ जरा एक्सप्लेन करें, आप क्या कर रहे हैं? मैं हांडी के लिए प्यूरी जोन सी है, प्यूरी आप टमाटर बना रहे प्यूरी हैं। जोन सी वो रेडी कर रहा हूँ। किया। मिस, हमारी बोलना हांडी ऑलमोस्ट बन चुकी है, उसे आप टेस्ट कर सकते हैं। जबरदस्त बस इसकी जी। प्रेजेंटेशन रहती हैं, और ड्रम स्टिक हमारी फ्राई हो रही है, वेरी और नाइस। सबसे एंड पे हमने आपको शेक टेस्ट शेक कर। रेडी करना है। ठीक हो गया, ठीक। बिल्कुल जी, हमारी तो बहुत ही लजीज लग रही है, और उसका रंग जो है, उसकी खुशबू, उसका अरोमा जो है पूरी पूरी ट्रांसमिशन की तरफ जा रहा है। और यकीनन सब इस बेताबी से इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कब रोज़ा अफ्तार होगा और कब हम शेफ़ अजमल के जो खाने हैं वो हम उनको टेस्ट करेंगे, और फिर उनके बारे में हम रिव्यूज़ देंगे जी कि आपको ये हमारी जो डिश है वो कैसी लगी। तो अब आपने क्या किया है ड्रम स्टिक्स का, बताइएगा फिर मुझे। ड्रम स्टिक को जो मैंने आपको मिस मैरिनेशन जो बताई उसका, थी, ठीक है, आपने मिक्सचर जो उसका रेडी किया था, जो रेडी किया था, वो सेम सब कुछ उसको मैरिनेट करने के बाद अब हम इसको कुक कर रहे हैं ठीक कि हो ये गया। फ्राई हो जाए एक दफा और आपको टेस्ट करवाई जा सके। तो क्या ये डीप फ्राई में भी इसको फ्राई किया जा सकता है, या स्पेशली किसी पैन में ही जैसे आप कर रहे हैं इसको इस तरह करना चाहिए? इसको नॉर्मली फ्राइड में भी किया जा सकता है, रेस्टोरेंट्स में तो फ्राइड में ही करते हैं, ठीक हो मगर ये नॉन स्टिक था, मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा कि मैंने। नहीं नहीं, देखें हमारी घरेलू जो खवातीन हैं उनके पास बाज़, अगर कुछ खवातीन ऐसी हैं उनके पास नहीं है, तो हमें तमाम वेज जो है, तमाम तरीक़ाकार उनको बताने हैं कि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं। हमने तो आसानियाँ तकसीम करनी है ना, रमज़ान ma'am। जिसका मतलब ही है आप आसानियाँ तकसीम करें, आसानियाँ बांटें, और अल्लाह ताला अगर किसी को ये तौफीक अता कर देता है तो समझे कि उसका मुसलमान होने का हक अदा हो गया।
तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि अच्छे अच्छे लवाजमात से इनको आगाह किया जाए जी। तो अब इसकी टॉपिंग गार्निशिंग है मैम। ज़बरदस्त। सब्ज मिर्चों से तो वैसे ही जो डिश है ना उसका रंग और खूबसूरत लगने। ये आपने कटा हुआ धनिया डाला जी। अब आप क्या कर रहे हैं? जिंजर मैम। जी जिंजर, ठीक, बहुत ही लजीज मज़ेदार। अगर हम इसको मिक्स ना करना चाहें प्रेजेंटेशन में, वो अब आप जो है वो भी हमें बताएं अभी कि तो किस तरह ये करेंगे। मैम इसमें थोड़ा सा मिक्स करना ओके। चाहिए कि इसके अंदर तक इसका फ्लेवर आए। ठीक है तो कुछ एंड पे तो हम सर्विंग में इसको डिस्प्ले के लिए तो वो प्रेजेंटेशन देखें जी। जैसे खवातीन मेकअप करती हैं, इसलिए डिश का मेकअप सबसे एंड पे है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो ये उसके लवाजमात है। अभी तो ये लवाजमात है। हाँ, जिनके बगैर ये डिश हमारी अधूरी है। एग्जैक्टली। तो सही हो गया जी। तो मुझे बताइएगा कि शेफ अजमल, आपकी मिसेस तो बहुत खुश होती होंगी कि आज मैंने खाना नहीं बनाना, आज अजमल शाह साहब जो है वो खाना बनाएंगे। ऐसा है या नहीं? आप ना मुझे घर से निकलवाएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भाभी हैं वो देखें और खुश हो, और हम भी दूसरों को बता सकें कि देखें माशाल्लाह वो अपनी बीवी के लिए इतने अच्छे अच्छे खाने जो है तैयार करते हैं। हम भी अपने घर वालों को कह सके ना कि हमारे लिए हमारे लिए भी जो है स्पेशल। मेरी वीक में एक ऑफ होता है, ठीक। तो जिस दिन मेरा ऑफ होता है उनका भी ऑफ होता है। अच्छा, उनका घर की कुकिंग से ऑफ है, वेरी तो उस दिन घर पे खाना उन्हें मैं बना के खिलाता हूँ अपने हाथ से। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है जी। तमाम मर्द हजरात के लिए एक बहुत अच्छी एक अच्छा पॉइंट है जी। आपके लिए भी है कि अपनी बीवियों को रोजाना की जो मुशक्कत है ना उससे किसी एक दिन छुट्टी दें, और उनके लिए आप खुद कुछ अच्छा सा कुछ भी बना लें, कुछ बनाएं और उनके लिए अफ्तार में पेश करें। यकीनन उनका खून जो है ना 2 किलो से 4 किलो बढ़ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी। और कह लें कि मियाँ बीवी के रिलेशन में ये खूबसूरती जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। मैं फील करता हूँ एक हादसाती तौर पे मैंने एक दफा उनके लिए डिश बनाई, तो उनको बहुत पसंद आई। तो फिर उसके बाद उन्होंने, फिर वो आपकी बारी आ गई कि बस अब ये डिश आपने ही बनानी है, कुछ ऐसा? ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मेरा खुद दिल चाहता है कि वो इतने अप्रिशिएट इस तरीके से खुश हुए। अगर आप मर्दों से काम लेना चाहते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करें, बिल्कुल 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 इजहार करें अपनी खुशी का। बिल्कुल तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। देख वाह, बहुत ही खूबसूरत सा जो इसका रंग है वो सुनहरी सा रंग इसके ऊपर आना शुरू हो गया। जी। और यकीनन ये बहुत ही लजीज होंगे, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमने इसको डबल निकालते हैं हमेशा। इसको थोड़ा सा निकाल के हम रखेंगे, ठीक है, और इसको टिश्यू के साथ हल्का ड्राई करेंगे, फिर वापस इसी में डाल देंगे। ठीक है। उसकी असल वजह ये होती है कि ये अंदर से जब हमने अंडे में इसको बनाया तो इसकी फिलिंग 100% इसको कोटिंग एब्जॉर्ब होगी, ऑयल ने इसको अंदर से पकने नहीं दिया। ठीक हो। मैं भी आपको वो दिखाता भी हूँ जी। अक्सर लोगों को ये मेरे ख्याल से एक आम इंसान के पकाने में और शेफ के पकाने में यही चीजों की छोटी छोटी सी टेक्निक्स है ना, एग्जैक्टली, जिनसे आपके खाने का और रेस्टोरेंट्स के खाने का ज़ाहिर बहुत फर्क होता है ना। बहुत फर्क होता है। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हमें पता चल रहा है। देखिए हम इसको इस तरह करते हैं, तो खोल देते हैं। अब ये देखिए अंदर से अभी बिल्कुल कच्चा है। हाँ। इसको करने के बाद हम फिर वापस इसको डीप फ्राइंग में डालते हैं। ठीक हो गया। इसका फायदा ये होता है कि अंदर तक कुक हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी तो आपने थोड़ा सा तेज आंच पे इसको फ्राई किया जी, इसके बाद फिर आप इसको धीमी आंच पे, जी एग्जैक्टली, थोड़ी धीमी आंच पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास तो इलेक्ट्रिक है यहाँ पे, तो मैं इसको कम अप डाउन कर। नहीं ये ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि थोड़ी सी भी कोताही से आपको पता आपकी बनी बनाई जो डिश है वो खराब हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इसलिए पता होना चाहिए कि कितनी आंच पे कितनी आहिस्तगी से इसको पकाना है, वो आप जरा बता दें साथ साथ। फ्राइंग में तो सबसे मैंने आपको बताया इसकी कोटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि इसके पोर खोलना। अगर ये देखिए अंडे के 4 फंक्शंस हैं, इसमें अंडा हमने यूज किया तो अंडा चीजों में ऑयल की कोटिंग को रोकता है। ठीक। अक्सर लोग उसके ऊपर जो भी मसाला जाता है वो ऑयल में मिक्स नहीं हो जाएंगे, वो जो चिकन है उसके ऊपर ही रहेंगे। ठीक होगा, ठीक है, जबरदस्त। मेरे ख्याल हमारी हांडी बिल्कुल फाइनल टचिंग में है मैम, ड्रमस्टिक हमारी हो रही है। ठीक हो गया। तो हम शेक की तरफ चलते हैं, तब तक हम शेक बनाते हैं। ठीक, मैं इसमें आप मुझे बताते जाएं, मैं आपको साथ हेल्प करती जाऊंगी।
सब नहीं डालिएगा मिस, ये 4 टेबलस्पून डालिएगा। ये 1 कटोरी डेट्स है, फुल खजूर, डालनी है ये सारी डालनी है। जी। क्रीम डालिएगा मैम इसमें। इसमें कितने टेबल स्पून डालना है? 6 टीस्पून। ये टीस्पून है, जी, ठीक है। टीस्पून। 1 जी। इसके अलावा कुछ और इसमें ऐड आप करेंगे या बस ये काफ़ी है? हम ये काफ़ी है, बाकी चीज़ें इसमें बाद में करेंगे। हम इसको ब्लेंड करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये रेडी हो गया। जी मिस। अब बताइएगा इसको किसमें डालें? उस तरफ से होकर डालिएगा। जी। थोड़ा और डाल लें। थोड़ा और डालेंगे? जी, पी के एनर्जी का बूस्ट लें। जी। हमारा जी ये खूबसूरत सा और मज़ेदार लजीज जो है जूस आज का शरबत शेक हमारा आज का रेडी है। ठीक, ये मैम आपका एक डिश हमारी रेडी हो चुकी है जी। और आज की जो चिकन कढ़ाई, चिकन बोनलेस कढ़ाई, हांडी। हांडी, जी बिल्कुल हांडी नो कढ़ाई जी। कढ़ाई का किसी और दिन हम आपको ज़रूर टेस्ट करवाएंगे। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, यकीनन जायके में उतनी ही लजीज होगी। या आप उस ऊपर से गार्निशिंग करें। देखने में देखें जी बहुत ही हसीन। इसको इसके साथ प्रेजेंट किया जाए जी। अब आ रही है मिस हमारी चिकन ड्रम स्टिक की। चिकन ड्रम स्टिक उसको एक दफ़ा हम थोड़ा सा और गरम कर लें। ठीक हो गया कि वो अंदर तक कुक हो जाए। ठीक। ये अब कितना और टाइम लगेगा इनको? मैम जस्ट इसको वार्म करना। ठीक, ताकि प्रेजेंटेशन में ये गरम गरम नजर आए। गरम खाने में भी गरम एग्जैक्टली। ठीक हो गया। इसको कहते हैं प्री कुकिंग। ठीक। तो रेस्टोरेंट में आप अक्सर जाते हैं, आपको पता चलता है फौरन आपके पास खाना आ गया, तो वो थोड़ा प्री कुक होता है हमारे पास। प्री कुक होता है, ठीक। और जैसे ही प्रेजेंट करना है फौरन उसको अगेन। इसकी गार्निशिंग आप कैसे करेंगे? अभी आपको करके दिखाते हैं। यकीनन वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। मैं इसको यहाँ से मूव कर दिया जाए। कटिंग बोर्ड जी मुझे दिखाइएगा प्लीज। ज़बरदस्त, दिखने में बहुत ही मज़ेदार। और एक इंसान अफ्तार में एक अगर खा ले तो मेरे ख्याल से उसको पकौड़े और समोसे खाने की नौबत जो है वो बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। अब मैम हमारा गार्निश की मद्देनजर रखते हुए हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारी क्रॉकरी कैसी है। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे अगर हम इसमें रेड रोज रखें साथ में तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक के साथ तो वैसे ही बहुत रेड जो है उसको पॉप अप करेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा।
सॉरी टूट गया गेंद। ये आप क्या बना रहे हैं? मिस मैं इससे रेड रोज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली इसके लिए नाइफ जो सी होती है हमारी कार्विंग नाइफ होती है, ठीक, तो आज फर्स्ट रमज़ान था तो गलती से मैं भूल गया हूँ, वो नहीं कोई लाया। बात नहीं। अक्सर खवातीन घर में ऐसे ही काम करती हैं और आप जानते भी नहीं है कि वो किस किस चीज़ से कौन कौन से लवाजमात जो है वो तैयार कर लेती हैं। ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है कि बहुत ही कोई शानदार सा निकलेगा या नहीं। ये उम्मीद तो मुझे भी है कि बहुत शानदार निकलेगा, और वो निकल आया। ज़बरदस्त ही खूबसूरत सा फूल एक तैयार हो चुका है। कोई भी चीज़ खाने में बहुत ही लजीज तभी लगती है अगर वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे लग रहा है कि खाने का मज़ा भी, अगर आपका देख के दिल खुश हो गया ना, और बाज़ औक़ात अगर खाने का मज़ा नहीं भी आया तो देख के इंसान कहता है यार कम अज़ कम खूबसूरत तो थी ना। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। ये मिस जी, ज़बरदस्त। केचप के साथ हम सर्व करेंगे, और ये आप ग्रीन अनियन का इस्तेमाल करें, जी ये चॉप्ड सब्ज प्याज। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, तो आज की खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ड्रम स्टिक्स, चिकन बोनलेस कढ़ाई, चिकन बोनलेस हांडी, खजूर मिल्क शेक। खजूर मिल्क शेक। तो यकीन है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज जो हमारा खाना है वो अफ्तार का वो तैयार हो चुका है।